आज हमारा ये टॉपिक रहेगा, काफ़ी आसान है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सब अपन पढ़ भी चुके हैं एक बार 11th क्लास में, तो आपको थोड़ा थोड़ा याद भी आएगा। सबसे पहले देखेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, साइन एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, ये क्या होता है, ये 1 के बराबर होता है ना। इसका प्रूफ बड़ा इजी है, आप इसको एल हॉस्पिटल से कंप्लीट अच्छे से प्रूफ कर सकते हैं। अच्छा, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एक्स अपॉन साइन एक्स। मतलब साइन एक्स अपॉन एक्स 1 के बराबर होगा, एक्स अपॉन साइन एक्स भी 1 के बराबर होगा। कब? जब साइन का आर्ग्यूमेंट 0 की तरफ भाग रहा हो और वही आर्ग्यूमेंट डिनोमिनेटर में हो। साइन का आर्ग्यूमेंट क्या है? एक्स। क्या एक्स 0 की तरफ भाग रहा है? हाँ जी बिल्कुल। क्या नीचे वही चीज़ है? हाँ बिल्कुल। तो ये चीज़ 0 की तरफ टेंड करेगी। ठीक है, सबसे पहले अपन ने ये लिखा। दूसरा दूसरा क्या होता है? लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एक्स इंटू कोजेक एक्स, ये भी 1 के बराबर होगा। क्यों भाई? क्योंकि एक ही चीज़ लिखी है ना, कोजेक का 1/sin लिख दो। एंड दिस इज इक्वल टू, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स और लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एक्स अपॉन साइन इनवर्स एक्स। ये सब 1 के बराबर होते हैं। और एक और चीज़ है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू, चलो ये मैं नेक्स्ट लाइन पे लिखूंगा। दिख रहा है आपको साइन इनवर्स वाला फंडा? अच्छा, एंड दिस इज अगेन वन सिमिलर थिंग, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो tan एक्स अपॉन एक्स, ये भी 1 के बराबर होता है। ठीक है क्या? तो कैसे याद रखेंगे इसको अपन? सबसे पहली बात, और प्रूफ कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। याद रखने का तरीका तो काफ़ी आसान है। देखिए, साइन लफड़ा अपॉन लफड़ा, वेर लफड़ा शुड टेंड टुवर्ड जीरो। ये एक्स जो है ना, ये कहीं पे भी टेंड करे, ये कहीं पे भी टेंड करे, लफड़ा जो है, जो साइन का आर्ग्यूमेंट है, वो जीरो की तरफ टेंड करना चाहिए। ठीक है, तो साइन लफड़ा अपॉन लफड़ा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू एक्स कहीं पे भी टेंड करे, एक्स जो है वो ए की तरफ टेंड करे, बी की तरफ टेंड करे, अपने को कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो साइन का आर्ग्यूमेंट है वो जीरो की तरफ टेंड करना चाहिए, है ना। मतलब लफड़ा शुड बी टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। ठीक है, ये येलो में जो मैंने लिखा है वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, चाहे तो आप लिख भी सकते हो, क्योंकि ये तरीका बेस्ट होता है चीज़ों को समझने के लिए, है ना। प्रूफ अगर आपको देखना है इन सब चीज़ों का, तो मैं आपको दो प्रूफ बताता हूँ, एक लॉपिटल वाले से और फिर एक ज्योमेट्रिकल प्रूफ। तो लॉपिटल से अगर अपन प्रूफ देखेंगे तो देखिए, सबसे पहले अपन इसका प्रूफ देख लेते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, है ना। कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म है? जीरो डाला ऊपर तो जीरो, नीचे डाला जीरो तो भी जीरो। ध्यान से देखिएगा, जीरो बाय जीरो कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है? अच्छा, जीरो बाय जीरो है ना। जीरो बाय जीरो में अपन क्या यूज कर सकते हैं? लॉपिटल। तो साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करा कॉस एक्स और एक्स का डेरिवेटिव 1। फिर से लिमिट डाल के देखो कि क्या इंडिटरमिनेट फॉर्म जा चुका है। हाँ बिल्कुल, कॉस कॉस में जीरो डालो, क्या आ जाएगा? 1, 1 अपॉन 1 1, आंसर 1 आ गया, हेंस प्रूफ। ठीक है, सबसे आसान तरीका था कि अपन ने लॉपिटल से कर लिया। आप लॉपिटल से सारे प्रूफ कर सकते हो, सारे के सारे। ठीक है, लेकिन मैं इसको है ना ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन करके बताता हूँ। इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जो है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ओके, लेट्स हैव अ लुक। हाँ भाई, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन समझेंगे। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, कोई बात नहीं आदित्य, स्कूल का लेक्चर चल रहा था, ओके, इट्स ओके। साइन एक्स अपॉन एक्स, है ना, ये दिख रहा है आपको? अच्छा, क्या आपको साइन एक्स का ग्राफ आता है बच्चों? बिल्कुल आता है सर। एक्स का ग्राफ आता है? हाँ जी बिल्कुल आता है। ओके, सो व्हाट शुड वी डू, कि हम लोग इनका ग्राफ बनाते हैं ना, इनका ग्राफ बना के देखते हैं कि भाई चल क्या रहा है आखिर। तो मैंने क्या करा कि साइन एक्स का ग्राफ बनाया,
ऑफ इज y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाया। देखो ये रहा y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ सबसे ईजी होता है, ये बना दिया। और साइन एक्स का ग्राफ मैं बना देता हूँ यहाँ पे। साइन एक्स का ग्राफ ना कुछ कुछ इस तरीके से रहेगा, है ना, ये इस तरह से रहता है साइन का ग्राफ। अब मुझे ये वाइट वाला ग्राफ जो है और येलो वाला ग्राफ जो है दोनों को कंपेयर करना है, और दोनों को कंपेयर करने के हिसाब से मुझे देखना है कि क्या चल रहा है। साइन एक्स और एक्स के ग्राफ में आपको कहाँ पे कंपेयर करना है, जब एक्स जो है बहुत छोटा हो, जब एक्स बहुत 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 ज़्यादा छोटा हो, ठीक है, जब एक्स बहुत छोटा हो आपको तब देखना है। तो ये ग्राफ जो है अपने पास, पूरा ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है साइन की, बस ये इतना येलो वाला पोर्शन जो है दैट इज एनफ। y इज इक्वल टू साइन एक्स और y इज इक्वल टू एक्स। बच्चों आप लोग ध्यान से देखोगे ना अगर, तो आपको समझ में आ जाएगा कि x टेंडिंग टू जीरो, जीरो कहाँ पर होता है, ये जीरो से जस्ट आगे, जस्ट थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे अपन अगर जाएंगे और जूम करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये दोनों ग्राफ ना चिपके हुए, मतलब दे आर प्रोड्यूसिंग द सेम वैल्यूज, ऑलमोस्ट सेम वैल्यूज, है ना। ये वाला ग्राफ जो है साइन एक्स और ये जो एक्स ग्राफ है, दिख रहा है आपको, ये वाइट वाला ग्राफ और ये येलो वाला ग्राफ, दोनों की दोनों है ना, जब बहुत छोटे नंबर की बात हो रही है, बहुत छोटे नंबर की, मतलब इतना छोटा नंबर कि जीरो से जस्ट थोड़ा सा बड़ा हो, उतने छोटे नंबर के लिए दोनों ग्राफ जो है ऑलमोस्ट सेम वैल्यू दे रहे हैं। तो सेम वैल्यू दे रहे, मान लीजिए कि जो y इज इक्वल टू एक्स है ना, अगर आपने h डाला, h तो क्या देगा, साइन एच। एच तो अपने को सबको पता है जीरो से जस्ट बड़ा नंबर होता है, और यहाँ पे भी एच डाला तो क्या आएगा, एच आएगा। तो होता क्या है ना कि जो साइन एच होता है वो भी लगभग लगभग एच ही देता है। दिख रहा है आपको ग्राफ, क्या आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं ग्राफ को? ग्राफ में दिख रहा है आपको, दोनों ग्राफ जो है व्हाइट वाला और येलो वाला ग्राफ दोनों एक साथ चल रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं, तो वैल्यूज बराबर होगी। लेकिन कहीं ना कहीं हमको दिल में पता है कि व्हाइट वाला ग्राफ स्लाइटली ऊपर है। क्या आपको दिख रहा है? हम लोग बिल्कुल दिख रहा है, हम लोग आंख के अंधे थोड़ी। व्हाइट वाला ग्राफ थोड़ा सा ऊपर है और येलो वाला ग्राफ थोड़ा सा नीचे है, लेकिन फिर भी अपन बोल देते कि दोनों लगभग लगभग बराबर है। तो आप ये बताइए कि व्हाइट वाला ग्राफ कौन सा है, एक्स, तो किसकी वैल्यू जो है थोड़ी सी बड़ी आ रही है, किसकी वैल्यू थोड़ी सी बड़ी आ रही है, व्हाइट वाले ग्राफ की। तो डिनोमिनेटर जो है थोड़ा सा बड़ा है और न्यूमरेटर थोड़ा सा छोटा है। तो जब ऐसा सिलसिला होता है ना कि डिनोमिनेटर थोड़ा सा बड़ा हो, तो आपका आंसर कैसा आएगा, डिनोमिनेटर थोड़ा सा बड़ा होगा तो आपका आंसर आएगा 0.9999 टाइप का आंसर आएगा। फील आ रही है ना, बस मैं आपको फील दिलाना चाह रहा हूँ, ज़्यादा डेप्थ में नहीं घुसना है अपने को। मैं बता रहा हूँ व्हाइट वाला ग्राफ थोड़ा ऊपर है, व्हाइट वाला ग्राफ ऊपर है मतलब ये एक्स ऊपर है, एक्स ऊपर है मतलब एच पर दोनों का वैल्यू कंपेयर करेंगे तो लगभग सेम आएगा, लेकिन नीचे वाले का वैल्यू थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, ऊपर वाले का थोड़ा सा कम आएगा। ठीक है ना? ओके, तो आपका आंसर क्या आएगा 0.999, जिसको अपन फिर वन ही कह देते हैं, जिसको अपन डायरेक्टली फिर क्या कह देते हैं, वन कह देते हैं। तो लिमिट साइन एक्स अपॉन एक्स के आगे वन आ गया, है ना। अच्छा 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 अच्छा, तो इसका आंसर क्या आता है, तो वन आता है। एक बात बताऊँ मैं आपको बच्चों, बहुत ही प्यारी बात बताता हूँ, जब आप लिमिट का आंसर लिख देते हो ना वन, मतलब वन खत्म, लफड़ाई खत्म, 0.99999 ये आंसर नहीं लिखोगे। आप क्या बोलना, आंसर वन मतलब वन इंटीजर वन, क्या वन, इंटीजर वन, इंटीजर वन, है ना, इंटीजर वन मतलब कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले लूँ मैं इसका, तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आ जाएगा वन का ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट इज वन। समझिएगा, है ना। समझिएगा जरूर इसको, कि ये वाला आंसर क्या आता है, ये लिमिट का आंसर वन आता है, और जैसे लिमिट का आंसर आ गया तो अपन बोलते थे कि, अपन क्या बोल देते कि वन मतलब वन, कोई 0.99 नहीं, कोई 1.0001 नहीं, वन मतलब वन। लिमिट का आंसर आ गया मतलब वन, और इंटीजर का जीआईएफ लोगे तो आंसर इंटीजर ही आएगा। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन मैं आपको अगर ऐसा देता हूँ कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, अब मैंने देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहाँ लगाया, मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यहाँ पे लगाया। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मैंने इधर लगा दिया, है ना। अब ध्यान से देखना, अभी मेरा लिमिट का आंसर बाद में आएगा, पहले इस जीआईएफ का आंसर आएगा, और इस जीआईएफ का आंसर मैंने अभी अभी आपको बताया है कि 0.999999 होता है। तो क्या लिखेंगे अपन, लिमिट ऑफ
सम GIF, और वो GIF के अंदर वाला वैल्यू क्या आएगा 0.99। देखो बहुत फील फैक्टर बहुत ईजी है। अपने को क्या देखना है कि नीचे x है ना, और डिनोमिनेटर जो है वो वाइट वाला ग्राफ है, और वाइट वाला ग्राफ ऊपर है मतलब डिनोमिनेटर बड़ा है। डिनोमिनेटर बड़ा है मतलब आंसर 1 से स्लाइटली छोटा आएगा। फील आ रही है सबको? आंसर 1 से स्लाइटली छोटा आएगा, तो 0.999 का लिमिट लेना है फिर आपको एक्सटेंडिंग टू 0। अब आपको पहले क्या लिखना है, अब आपका आंसर आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0.999 का GIF कितना आ जाएगा 0, और 0 की लिमिट, कांस्टेंट की लिमिट क्या आती है कांस्टेंट, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। तो इन दोनों क्वेश्चन में हल्का सा फर्क है कि अगर आप लिमिट निकाल कर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेते हो तो लिमिट का आंसर जो आ गया वो क्या है 1, और 1 मतलब इंटीजर, फिर आपने इंटीजर का GIF लिया। दूसरी बार में आपने क्या करा, पहले GIF ले लिया फिर लिमिट निकाला है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, साइन एक्स अपॉन एक्स जो है उसको हम लोग बहुत अच्छे से जान चुके हैं अभी। साइन एक्स अपॉन एक्स में क्या होता है, साइन एक्स अपॉन एक्स में एक्स बड़ा होता है और ये येलो वाला साइन एक्स छोटा होता है, मतलब आपका आंसर जो होगा, आपका आंसर 1 से स्लाइटली स्लाइटली छोटा आएगा। ऐसा समझ में आ रहा है? पक्का कोई लफड़ा तो नहीं यहाँ पे? ठीक है ना। चलिए मैं tan x की बात करता हूँ अभी ना, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन। मैंने यहाँ पे ज्योमेट्रिकल लिखा है, क्या ग्राफिकल लिख लेना है ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई नहीं, ज्योमेट्रिकल भी इतना सटीक नहीं बैठता वो थोड़ा। ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन एक्स। मैं ग्राफ बनाता हूं, आप लोग टाइप करके बताएंगे आंसर। पक्का? क्या हम लोग तैयार हैं? चलिए ये ग्राफ बनाया मैंने, किसका? सबसे पहले मैं ना आसान सा ग्राफ बना देता हूं। ये रहा आसान सा ग्राफ, y इज इक्वल टू एक्स का, बहुत इजी ग्राफ। अब y इज इक्वल टू tan x का ग्राफ बनाते हैं। tan x का ग्राफ ऐसा होता है, जरूर ऐसा ग्राफ होता है, लेकिन अच्छा एक काम करते हैं, इस ग्राफ में भी मैं क्या करता हूँ ना कि नीचे वाला हिस्सा हटा देते हैं, अपन ऊपर से कंपेयर कर लेंगे ना। ये नीचे वाला हिस्सा जो है मैं इधर से इरेज कर देता हूँ, चलेगा बच्चों? हाँ। अब आप मुझे बताइए, सबसे पहले तो आप अपने आप को बताइए क्या कि कौन सा ग्राफ ऊपर है। ये ग्राफ है आपके पास y इज इक्वल टू tan x का, ये है y इज इक्वल टू tan x, और ये है y इज इक्वल टू x। कौन सा ग्राफ ऊपर है? बस आपको सिंपल से सवाल का जवाब देना है। जब आप बहुत छोटे नंबर के लिए देखेंगे और उसको जूम करके देखोगे तो आपको पता चलेगा आइला दोनों ग्राफ चिपके हुए, दोनों ग्राफ चिपके मतलब छोटे से छोटे नंबर पर दोनों सेम वैल्यू देंगे, ऑलमोस्ट सेम वैल्यू देंगे। और ऑलमोस्ट सेम वैल्यू में क्या होगा, ये हरा वाला जो ग्रीन वाला ग्राफ है वो थोड़ा सा ऊपर है, तो ग्रीन वाला ग्राफ बड़ा होगा, टैन बड़ा होगा। कौन छोटा होगा? एक्स छोटा होगा इस केस में। तो हम्म कौन बड़ा हुआ? न्यूमरेटर बड़ा हुआ, और डिनोमिनेटर थोड़ा सा छोटा हुआ। तो ये वाली जो वैल्यू होगी tan x अपॉन एक्स, ये वाली वैल्यू जो होगी 1 से बड़ी आएगी या छोटी? अरे न्यूमरेटर बड़ा है, कॉमन सेंस लगाओ। न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो आंसर 1 से बड़ा आएगा। डिनोमिनेटर अगर बड़ा होता तो आंसर 1 से थोड़ा छोटा आता। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 1.0000 डैश 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 1 तक, है ना, ऐसा कुछ आंसर आएगा आपका। ठीक है, तो 1 से स्लाइटली बड़ा आंसर आएगा, इतना आपको दिल में पता होना चाहिए। लेकिन हम लोग लिमिट का आंसर कभी भी ऐसा नहीं लिखते 1.0 ना, हम लोग हमेशा लिमिट का आंसर जो है ना वो ऐसा लिखेंगे, अप्रोक्सीमेट करके जो फाइनल आंसर आ गया 1, और एक बार 1 लिख दिया मतलब 1, लफड़ा ही खत्म, इंटीजर मतलब इंटीजर। ठीक है, तो आपको अगर मैं क्वेश्चन देता हूँ कि लिमिट निकालिए tan x अपॉन एक्स, एक्स टेंडिंग टू 0, है ना, और पहले इसका GIF ले लिया मैंने, तो आपको पता होना चाहिए कि tan x बाय एक्स का वैल्यू जो होता है, सुनो GIF किस पे लगा है? tan x बाय एक्स पे, और tan x बाय एक्स का वैल्यू क्या होता है? 1 से स्लाइटली बड़ा। 1 से स्लाइटली बड़े नंबर का GIF कितना आ जाएगा? 1 से स्लाइटली बड़े नंबर का GIF कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। हाँ, तो आंसर आ जाएगा आपका 1। समझ पा रहे हैं क्या अपन? ओके। और अगर मैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ध्यान से देखो, पहले लिख लेना आप लोग आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर मैं लिमिट निकाल के फिर आंसर निकालता हूँ, लिमिट निकाल के फिर GIF लगाता हूँ, तो आंसर कितना आ जाएगा? लिमिट का आंसर हो गया 1, 1 का GIF हो गया 1, खत्म। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या सीखा कि लिमिट का आंसर एक बार 1 आ गया मतलब 1, कोई 0.999,
कोई 1.0001 नहीं, लिमिट का आंसर तो 1 होता है। लेकिन अगर अपन ने GIF लगा दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा दिया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अपने को देखना पड़ेगा कहाँ है। जैसे इधर tan x/x पे था, तो हमको पता है कि tan x स्लाइटली ऊपर होता है, ग्रीन वाला ग्राफ थोड़ा सा ऊपर होता है, तो आपका आंसर 1 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, है ना, क्योंकि tan x बड़ा है, tan x बड़ा है x से, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो आंसर 1 से स्लाइटली बड़ा आएगा। तो स्लाइटली बड़ा का GIF कितना आ जाएगा आपके पास? 1 आ जाएगा। क्लियर है सबको? पक्का? चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन तो अपन आराम से कर सकते हैं, है ना। चलिए, ये वाले क्वेश्चन का आप मुझे जवाब दीजिए। लिमिट, एक दो ही क्वेश्चन पूछूंगा मैं, है ना, आप फर्स्ट एंड सेकंड करके जवाब देंगे। लिमिट x अपॉन tan x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, वन सेकेंड, x अपॉन tan x, और लिमिट लेने के बाद मैं GIF ले रहा हूँ, तो ये दो क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन, दो और दे रहा हूँ, है ना। थर्ड क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू 0 x अपॉन साइन x। ऊपर ग्राफ से देखना, और कोई भी बच्चा इसको गलत ना करे प्लीज़, है ना। तो आप पहले GIF ले रहे हो, फिर लिमिट ले रहे हो, और फिर इस क्वेश्चन में आप क्या कर रहे हो, आप पहले लिमिट निकाल ले रहे हो, है ना, आपने लिमिट निकाला, और फिर लिमिट का आंसर जो भी आया उसका आपने GIF लिया। ठीक है, फटाफट टाइप करेंगे अपन। 4 क्वेश्चन है अपने पास। जो यूट्यूब पे देख रहा है, पॉज करके आप उसको फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है आदित्य। बाकी लोग टाइप करें। आपको बस देखना 1 प्लस है या 1 माइनस है, और GIF कहाँ पे लगा हुआ है। अंधाधुंध फायरिंग नहीं करना है। हम्म। 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 ठीक है। ओके, नाइस। गर्जे, आप तो -1 आंसर दे रहे हो, मतलब आप बिल्कुल भी ढंग से नहीं सोच रहे हो, और आपने फर्स्ट आंसर भी गलत दिया है, चेंज कर दिया उसको बाद में। निखिल, आपके चारों आंसर सही है। कशिश, अदिति, कीर्ति, आपके चारों आंसर सही है ना, वेरी गुड। प्रांजलि, आपके भी चारों आंसर सही है। नवले, आपके भी सही है। आदित्य, प्लीज़ उस मिस्टेक को सुधारो, है ना। संजना, गुड। ऋतुजा का भी आंसर सही है, नाइस। ठीक है, देखो भाई बच्चों, ध्यान से देखो, क्या लिखा है, एक्स टेन एक्स। एक्स टेन एक्स में कौन बड़ा है? टेन एक्स बड़ा है ना, टेन एक्स बड़ा है, तो टेन एक्स कहाँ पर आ गया? डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में आ गया, आपका आंसर 1 प्लस आएगा या 1 माइनस? 1 माइनस। 1 माइनस का GIF क्या आएगा? 0। और 0 की लिमिट क्या आएगी? 0। ठीक है, तो आप पहले ही अगर यहाँ पे छलनी लगा दोगे, छलनी समझते हो ना, फिल्टर, आपने क्या करा, पहले ही फिल्टर लगा दिया, फिर लिमिट लिया, तो पहले वो 0 बन के आया, और लिमिट को क्या मिला? लिमिट को 0 मिला, तो लिमिट ने दुखी होकर उसका आंसर 0 दे दिया जो था। अब इधर देखिए, आपने बाद में फ़िल्टर लगाया, तो x अपॉन tan x क्या होता है? हमको कोई मतलब नहीं है, ये 1 प्लस होता है या 1 माइनस होता है, लेकिन लिमिट का आंसर तो 1 आएगा। लिमिट का आंसर 1 आएगा, और लिमिट का आंसर 1 आ गया मतलब 1, लफड़ा खत्म। कोई 1 प्लस नहीं, कोई 1 माइनस नहीं, 1 मतलब 1। ठीक है, लिमिट का यही तो जादू होता है यार, लिमिट का जो भी आंसर आ गया दैट इज़ फाइनल, है ना। अपन ऐसा नहीं बोलते कि लिमिट का आंसर सर मेरा 1.00002, नहीं नहीं नहीं, लिमिट का आंसर होता ही अप्रॉक्सीमेट है, उसको अपन फिर इंटीजर की तरह ट्रीट करते हैं। इधर आ जाइए, एक्स बाय साइन एक्स, है ना। अगर आप ग्राफ ग्राफ ऊपर देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं, वरना मैं यहीं बना देता हूँ। ये रहा एक्स और ये रहा साइन एक्स। कौन ऊपर है? एक्स ऊपर है। एक्स ऊपर है तो न्यूमरेटर बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा है मतलब 1 प्लस या 1 माइनस? 1 प्लस।
और अपन ने पहले जी आई एफ ले लिया है, पहले ही जी आई एफ ले लिया है, तो 1 प्लस का जी आई एफ क्या आ जाएगा, 1 प्लस का जी आई एफ आ जाएगा 1। और कांस्टेंट की लिमिट क्या होती है, कांस्टेंट, है ना। चलिए इधर आ जाइए, लिमिट एक्स बाय साइन एक्स, तो यहाँ पे अपने को कोई टेंशन नहीं है, पहले अपन लिमिट निकाल रहे हैं फिर जी आई एफ ले रहे हैं, तो आपको बड़ा छोटा देखने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि ये तो डायरेक्ट याद है ना भाई, साइन लफड़ा बाय लफड़ा या लफड़ा बाय साइन लफड़ा। मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया, देखिए साइन एक्स बाय एक्स की लिमिट या एक्स बाय साइन एक्स की लिमिट, दोनों की लिमिट 1 होती है ना। लेकिन आप लिमिट से पहले अगर यहाँ पे ऐसा लगा देते हो तो आपको सोचना पड़ता है, जी आई एफ पहले लगेगा तो सोचना है, बाद में लगेगा तो आपको 1 का ही जी आई एफ लेना है। तो आपको एक चीज समझ में आ रही है, जो बाद में जी आई एफ लगे इन सबके आंसर 1 है, क्योंकि अंदर तो आंसर 1 आएगा लिमिट का, लिमिट का आंसर कभी भी ऐसा नहीं होता अप्रोक्सीमेटली 1, एग्जैक्ट 1 होता है ना। हमको दिल में पता होता है, दिल में हमको पता होता है कि हाँ यार ये साइन एक्स जो है वो छोटा है और एक्स बड़ा है, तो ये 1 प्लस आंसर आएगा, दिल में अपने को पता है ये बात। लेकिन लिमिट जो है ना वो दिल की बात नहीं सुनता है, लिमिट बोलता है कि 1 प्लस नहीं होता भाई, सिर्फ 1 होता है। ठीक है, तो हमने बोला ओके कोई बात नहीं, 1 का जी आई एफ 1 आ जाएगा, तो 0 1 1 इज द आंसर। आई विल अपलोड इट टुडे, है ना, आई विल अपलोड इट। आप कल का लेक्चर और आज का लेक्चर और परसों का एक और लेक्चर था जो वो पेंडिंग है, मैंने आपको बताया था, आई विल डेफिनेटली अपलोड इट टुडे, है ना। थोड़ा यार इशू हो गया था बीच में, क्या मेरा पीसी खराब हो गया था ना, तो मैंने दूसरे पीसी से पढ़ाया था, तो कुछ वीडियोस उसमें रह गए, तो आज मेरे को थोड़ा सॉर्ट आउट करके आज इसको, ये बड़ा बर्डन है मेरी लाइफ का, इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आज सब अपलोड हो जाएगा। तो किरुतिका आपके आंसर भी सही थे, नाइस। धनुश्री आपके भी आंसर सही है, सागर, संजना, गुड। चलो यार आप लोग तो काफ़ी होशियार हो गए, चलिए बहुत बढ़िया ना। अच्छा आप लोगों में से मेरे को बहुत भरोसा है आप लोगों पे, आप लोगों ने आईटीएफ का मॉड्यूल काफ़ी ईमानदारी से सॉल्व किया है, मैक्सिमम लोगों ने, हालांकि क्वेश्चन डिफिकल्ट थे नो डाउट, बट आपने अच्छे से सॉल्व किया है। ठीक है, और लेवल 2 हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, वो बचा है अपना रिमेनिंग क्वेश्चन। लास्ट ईमेल जो आया था मुझे कशिश का आया था, है ना। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो, x इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है ना, लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना है कि x हमेशा जीरो की तरफ टेंड करना चाहिए, ना 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 ना। कुछ बच्चे सोचते हैं कि x जीरो की तरफ टेंड करेगा तभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म अपन लगा पाएंगे, नहीं यार, साइन का जो आर्ग्यूमेंट है ना वो जीरो की तरफ टेंड करना चाहिए, मैंने यहाँ पे लिखा है साफ साफ, x a की तरफ टेंड कर सकता है, a कैन बी एनीथिंग, लेकिन जो साइन का आर्ग्यूमेंट है लफड़ा, वही लफड़ा नीचे होना चाहिए और वो लफड़ा जीरो की तरफ टेंड करना चाहिए। तो हम लोग ये लेटेस्ट वाला जो क्वेश्चन है उसको अगर ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, क्या आपको समझ में आ रहा है कि इसमें क्या होने वाला है। इसमें देखिए क्या होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी, और ये x को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, साइन 1/x अपॉन उस x को नीचे ले आया तो 1/x बन गया, है ना। ये वाला x को नीचे ले आया तो 1/x बन गया, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए क्या साइन लफड़ा अपॉन लफड़ा लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है सर। क्या लफड़ा जीरो की तरफ भाग रहा है, हाँ, x को इन्फिनिटी डाल के देखेंगे अगर तो 1/x कितना हो जाएगा, जीरो, और नीचे वाला भी जीरो, तो लफड़ा जीरो की तरफ डेफिनेटली टेंड कर रहा है, और जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिखा हुआ है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, साइन लफड़ा बाय लफड़ा, वेयर लफड़ा इज टेंडिंग टूवर्ड जीरो, स्टैंडर्ड फॉर्म कहता है कि ये आंसर 1 होता है, और आंसर लिमिट का डायरेक्टली अपन ने क्या लिख दिया 1, इसमें जी आई एफ ए एफ कुछ नहीं ले रहे, आंसर 1 मतलब 1। क्लियर है, पक्का ना। ओके, ज़्यादा फड़फड़ाहट हो रही है अगर, है ना, तो फड़फड़ाहट वाली मेथड मैं बता देता हूँ एक बार, है ना, मेथड 2, जिन बच्चों को फड़फड़ाहट होती है उनके लिए देख लीजिए। आप क्या करो ना कि 1/x को आप y पुट कर दो, पुट 1/x इज इक्वल टू y। आगे देखिए प्लीज़, बहुत आराम से देखना है ना, जब x इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा तो 1/x क्या हो जाएगा, ज़ीरो, मतलब y विल टेंड टूवर्ड ज़ीरो। अरे ये तो y के बराबर है ना, आसान था, x इन्फिनिटी की तरफ भागेगा तो 1/x जीरो की तरफ भागेगा, 1/x है क्या y, तो y जीरो की तरफ भागेगा, तो आपकी लिमिट क्या बन जाएगी, लिमिट y टेंडिंग टू जीरो, दुनिया में जहाँ जहाँ 1/x है वहाँ वहाँ क्या रखने का, y रखने का, नीचे भी 1/x था वहाँ पे क्या रख दिया आपने, y रख दिया। क्या ये मेथड 1 जैसा हो गया, सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा हो गया, साइन y अपॉन वाई वेयर y इज टेंडिंग टूवर्ड जीरो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म 1, सोचना ही नहीं है आपको, आंसर 1 बता देना है। ठीक है, क्लियर है सबको यहाँ तक, लिख लीजिए, टेक योर टाइम एंड राइट इट डाउन।
नहीं 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 यार, कोई दिक्कत नहीं है कशिश, इट्स ओके। आपका होमवर्क जो है वो मिल गया मुझे, और तो मैंने नाम नहीं लिखा है आज किसी का भी, बट मैं क्लास के बाद लिखता हूँ नाम, बिकॉज एक्चुअली सर हैंडल कर रहे हैं वो सब चीज़ों को, है ना। तो ये होमवर्क हो गया, मतलब सॉरी ये क्वेश्चन हो गया अपना। आप लोगों को होमवर्क आ रहा है, इट्स ओके, है ना। आज आपको होमवर्क अच्छा खासा मिलने वाला है। अगला देखेंगे अपन, स्टैंडर्ड फॉर्म। रुको 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 रुको, लिख लिया क्या? एक क्वेश्चन और करा लेता हूँ। लिमिट साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स, एक्स टेंडिंग टू जीरो, ये क्या होता है? क्या होता है? वन। क्यों सर, क्यों वन होता है? अरे लिखवाया ना अभी, पागल हो क्या? यहाँ पे लिखवाया तो सही, साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स या एक्स अपॉन साइन इनवर्स एक्स, ये वन होता है। ठीक है, तो आ, मेरा क्वेश्चन ये है, हाँ आदित्य गुजर, मैंने आपसे कल एक क्वेश्चन पूछा था और आप क्लास में थे नहीं उस वक्त, है ना। तो कम से कम रिप्लाई कर दिया करो कि सर नहीं हो पा रहा हमसे, ऐसा कुछ बोल दिया करो। ये वन होता है ना। तो अगेन आपसे है ये वाला क्वेश्चन आदित्य गुजर, है ना। ट्राई टू आंसर इट। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स, और जीआईएफ लगा दिया मैंने। तो जीआईएफ वाले क्वेश्चन कैसे डील करते हैं अपन? ग्राफ, ग्राफ आपको बनाना है, मैं नहीं बनाऊंगा, ये सॉल्यूशन थोड़ी है, ये तो क्वेश्चन नंबर वन है ना, सॉरी। और क्वेश्चन नंबर टू जो है दैट इज़ फॉर अदिति। अदिति आप बताइए, लिमिट साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स का होल जीआईएफ, दिस इज इक्वल टू वन। ठीक है, जिनका नाम लिया है उनके अलावा कोई भी टाइप नहीं करेगा, कोई भी टाइप नहीं करेगा। ठीक है, जिनका नाम लिया मैंने बस वही लोग, उनके रेस्पेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज आदित्य गुजर एंड दिस इज अदिति, एंड थर्ड क्वेश्चन, एक्स अपॉन साइन इनवर्स एक्स, है ना। ये वाला क्वेश्चन है धनुश्री के लिए। और फोर्थ क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एक्स अपॉन साइन इनवर्स एक्स का ब्रैकेट, मेरे दिमाग में नाम आया था, मैं भूल गया। हाँ, ये क्वेश्चन है प्रांजलि के लिए। ठीक है, तो चार क्वेश्चन, चार लोग। बताता हूँ मैं ना गर्जे, उस क्विज के बारे में मैं बात करता हूँ। हाँ भाई आदित्य, बताइए यार, इतना मुश्किल थोड़ी है, कितना आसान सवाल पूछ रहा हूँ मैं आप लोगों से। अदिति आप सेकंड वाला बताइए। ओके, मैं नहीं बता रहा, आपको ही बताना पड़ेगा। कितना बढ़िया हिंट दे दिया मैंने आपको, देखो कि आपको ग्राफ बनाना है। हाँ भाई, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ आता है आपको? मेरे को तो आता है, ऐसा होता है साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। और वाई इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है ना। हाँ, बहुत बढ़िया। तो ये दोनों ग्राफ जो है इनको कंपेयर कर लो ना भाई। अदिति का आंसर वन आ रहा है, मैंने वन यहाँ पे लिख दिया था क्या गलती से? ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए ध्यान से, ये येलो वाला ग्राफ किसका है? येलो वाला ग्राफ है साइन इनवर्स एक्स का। और पिंक वाला ग्राफ किसका है? ये है वाई इज इक्वल टू एक्स का। अब तो बता दो भाई, क्या चाह रहे हो आप, जान ले लोगे सर की? प्रांजलि का भी आंसर वन है। धनुश्री आप भी बता दीजिए। आप तो मैंने आपके सामने ग्राफ बना दिए, बस आपको इतना सा देखना है कौन सा ग्राफ बड़ा है, जो बड़ा है वो न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में, दैट्स इट। ठीक है, तो फर्स्ट वाला मैं बताता हूँ। आदित्य गुजर, आपको मैं दो दो दिन लगातार क्वेश्चन पूछा है, तो इससे मैं दो चीज़ समझ सकता हूँ, है ना। कि आपका जो रेड बटन आ रहा है आप मिनिमाइज़ कर चुके हो, है ना, और मस्त इंस्टाग्राम चला रहे हो, ऐसा कुछ। और दूसरा ये सोच सकता हूँ कि आपको नहीं आ रहा है।
चलो भाई, कोई बात नहीं, मैं डील कर लूँगा आप लोगों से। क्या लिखा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स। देखो भाई कौन सा ग्राफ बड़ा है, साइन इनवर्स एक्स, येलो वाला ग्राफ बड़ा है, स्लाइटली बड़ा है। तो ऊपर बड़ी वाली चीज़ आ रही है ना, न्यूमरेटर बड़ा है, मतलब आंसर वन प्लस का जी आई एफ कितना आएगा, वन। और फिर लिमिट लेना है अपने को वन का। तो वन की लिमिट कितनी आ जाएगी, वन, कांस्टेंट की लिमिट कांस्टेंट। ये वाला आंसर वन आ जाएगा, क्योंकि ये वाली स्टैंडर्ड लिमिट होती है, वन के बराबर होती है ना। और लिमिट का आंसर वन मतलब वन, इंटीजर वन, है ना, कोई वन प्लस नहीं, कोई वन माइनस नहीं। तो लिमिट का आंसर तो वन आ गया एग्जैक्ट, और उसका जी आई एफ, वन का जी आई एफ क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, है ना। यहाँ पे भी देख लेंगे अपन, वन का जी आई एफ वन आ जाएगा। हाँ भाई, इधर देखेंगे एक्स बड़ा है या छोटा है, देखो ध्यान से। सॉरी, साइन इनवर्स एक्स बड़ा है, साइन इनवर्स एक्स येलो वाला है ना। हाँ, तो वो बड़ा है, तो नीचे बड़ी चीज़ आ गई। तो आंसर आपका वन प्लस आ जाएगा या वन माइनस, वन माइनस, अरे भाई डिनोमिनेटर बड़ा है, तो आंसर 0.9999 टाइप का होगा। उसका जी आई एफ लोगे आप, तो 0.999999 का जी आई एफ क्या आएगा, जीरो। तो लिमिट जीरो कितना आ जाएगा, जीरो, है ना। तो धनुश्री क्या कर रहे हो, गलत हो गया था। नहीं, मुझे पता है अदिति, आपने खुद से ही दिया, मैंने खुद नोटिस नहीं किया था, बट आई नो आपने खुद से ही दिया है। तो प्रांजलि, अदिति एंड धनुश्री, आपने आंसर दिया है, गुड। भाई आदित्य गुजर, जब तक तुम आंसर नहीं देते मैं तुम्हारा नाम लेते रहूँगा, ठीक है। लिखिए स्टैंडर्ड फॉर्म। इन्वॉल्विंग कॉस, कोसाइन लिख लो ना, थोड़ा कूल लगेगा। ओके, अब आपको मैं सिखाता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉस क्या होता है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, वन माइनस कॉस एक्स अपॉन, ये जो आर्ग्यूमेंट है कॉस का वो क्या है, एक्स, और उसका स्क्वायर अगर नीचे हो तो इसका आंसर क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। इसका आंसर हाफ हो जाता है, ये आपको याद रखना है। तो जो जो आपको रिमेंबर करना है ना, वो मैं आपको अलग ही तरीके से लिखवा चुका हूँ। लेट मी जस्ट पुट एस, ये मैंने हैश लगा रखा है ना, जहाँ जहाँ हैश टैग लगा रखा है वो सब याद रखना है आपको। वो सारा की सारा आपको, ये हैश टैग जितने भी लगाए, दैट दोज आर ऑल स्टैंडर्ड फॉर्म्स, वो आपको याद रखने हैं। अच्छा, ये आया कैसे, इसका अगर अपन देखेंगे सॉल्यूशन, अगर इसका अपन देखते हैं ना, तो इट्स वेरी इजी। इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या है, कॉस जीरो कितना होता है, वन, तो वन माइनस वन जीरो अपॉन जीरो, जीरो बाई जीरो का इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो क्या आ जाएगा, वन का डेरिवेटिव तो जीरो आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स अपॉन टू एक्स। समझ में आ रहा है। तो ये आ गया साइन एक्स अपॉन टू एक्स। ओ हो, साइन एक्स बाय एक्स। रुको रुको, लिमिट तो मैंने डालना भूल गया ना यहाँ पे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स अपॉन टू एक्स। ये वाली जो चीज़ होती है स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, तो जैसे ही आप जीरो डालोगे ये आंसर क्या आ जाएगा, वन। तो लिमिट का आंसर आ जाएगा हाफ, है ना। तो ये आपको याद रखना है। याद रखने का तरीका क्या है, देखो, वन माइनस कॉस, कॉस लफड़ा अपॉन लफड़ा स्क्वायर, है ना, वन माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर, ऐसा सोच लो। ओके, तो जो यहाँ पे लफड़ा है, कॉस का आर्ग्यूमेंट जो है उसका स्क्वायर नीचे होना चाहिए। आई बिलीव अपने को समझ में आ रहा है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखो आप, है ना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, वन माइनस कॉस एक्स क्यूब अपॉन एक्स की पावर सिक्स। बच्चों प्लीज़ आप देखते रहो आगे, है ना, ये वाला लिखने से पहले आप समझ जाओ। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर जो आएगा दैट विल बी हाफ। क्यों, क्योंकि देखिए ना यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स क्यूब लफड़ा, और यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स की पावर सिक्स लफड़ा स्क्वायर, और लफड़ा जो है वो जीरो की तरफ टेंड कर रहा है। अरे जीरो डालो ना, यहाँ जीरो डालो, तो जीरो की तरफ टेंड कर रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हाफ। क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में वन माइनस कॉस लफड़ा अपॉन लफड़ा स्क्वायर का। ठीक है। हाँ, ज़्यादा फड़फड़ाहट हो रही ना, तो ये फड़फड़ाहट के लिए हमेशा एक मेथड रहता है मेरे पास। क्या करो, आप पुट कर दो एक्स क्यूब की जगह, एक्स क्यूब को आप डाल दो वाई। एक्स क्यूब को अगर अपन वाई डाल देंगे, तो बताइए भाई, x जब जीरो की तरफ भाग रहा है, जब x जीरो की तरफ भाग रहा है, तो y किसकी तरफ भागेगा, y भी जीरो की तरफ, क्योंकि भाई जीरो क्यूब है y, तो y भी जीरो की तरफ भागेगा। तो आपकी लिमिट में हमेशा आप, है ना, आर्ग्यूमेंट का पहले चेंज कर लिया करो कि लिमिट y टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा वन माइनस कॉस वाई अपॉन वाई स्क्वायर।
देखो 1 माइनस कॉस वाई अपॉन वाई स्क्वायर लिमिट वाई टेंडिंग टू जीरो, आंसर क्या आ जाएगा इसका हाफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन। देखिए ध्यान से, लिख लिया आपने ऊपर वाला? लिख लो लिख लो लिख लो, टेक योर टाइम, पहले लिख लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। वन माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। शांति से, सबसे पहले आप मुझे बताइए कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म कौन सा है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एग्जैक्ट जीरो पुट करके देखेंगे, है ना। अप्रॉक्सीमेट जीरो ही चलो मान लो, आप जीरो डालो, कितना आएगा 1 माइनस वन कॉस जीरो अपॉन साइन जीरो, जीरो बाई जीरो है। तो आपका मन करेगा कि आप लॉपिटल लगा लो, है ना। एक तो वो तरीका सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लॉपिटल लगा सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म अपने को आना चाहिए। देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या करना है, बहुत ध्यान से देखो आगे सब। ये जो साइन एक्स है, ये जो साइन एक्स है, इसको पहले ठंडा कर दो, इसको शांत कर दो, इसको आप एक्स दे दो, एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। तो होगा क्या, होगा क्या कि ये साइन एक्स अपॉन एक्स जो होता है वो स्टैंडर्ड लिमिट होती है, ये वन हो जाएगा जब आप एक्स को जीरो रखोगे लास्ट में। अभी मत रख देना, कुछ बच्चे अभी से रख देते हैं और फिर वो पार्शियल लिमिट हो जाती है कि आपने इसमें तो लिमिट रख दी और यहाँ पे आपने लिमिट लगाई ही नहीं है अभी तक। ठीक है, तो ये तो मैंने साइन एक्स अपॉन एक्स का स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया, है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों। ये जो साइन एक्स अपॉन एक्स है ना, ये तो वन होगा ही होगा, और ये मल्टीप्लीकेशन में है या डिवीजन में है। जैसे ये डिवीजन में है, अगर डिवीजन में है तो आप इसको अभी से वन रख दो, समझ में आ रहा है। अगर ये एडिशन में होता, मान लो ये यहाँ पर होता साइन एक्स अपॉन एक्स, तो इसको आप पहले वन बोल देते और फिर इसको अलग से सॉल्व करते, तो वो गलत हो जाता। फिर से बता रहा हूँ ना, जैसे साइन एक्स अपॉन एक्स यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लीकेशन में या डिवीजन में है। अगर साइन एक्स अपॉन एक्स एडिशन में होता, है ना, और आप उसको बोल देते कि चलो इसको वन बोल देते और वन प्लस वन माइनस कॉज एक्स करके अपन अब इसकी लिमिट अलग से निकालते हैं, तो वो गलत है ना। क्यों, क्योंकि आप पार्शियल लिमिट कर रहे हो। आपने यहाँ पे वन बोल दिया आंसर, मतलब आपने यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू जीरो रख दिया है, आपने एक्स टेंडिंग टू जीरो यहाँ पे रख दिया, तभी आप आंसर वन बोल दे रहे हो। और इसका आंसर वन बोल दिया आपने, मतलब वहाँ पे एक्स रख दिया आपने और यहाँ पे एक्स रखा ही नहीं है, इसका आंसर आपने दिया नहीं ना, मतलब इसमें आपने एक्स रखा नहीं, इसमें नहीं रखा और इसमें रख दिया, तो वो क्या हो गया, आधा अधूरा सॉल्विंग हो गया ना। प्लस में होता है, अगर एडिशन होता है तो दिक्कत होती है ना, लेकिन अभी एडिशन नहीं, मल्टीप्लीकेशन है। मल्टीप्लीकेशन में पार्शियल लिमिट का टेंशन नहीं होता है, क्योंकि मैं आपको समझा दूंगा वो, है ना। आप इसको चाहे तो लैम्डा भी मान सकते हो और लिमिट लास्ट में रख देना, क्योंकि लिमिट रखोगे तो लैम्डा वन आएगा, है ना। ये लास्ट में लैम्डा वन रखने से अच्छा है अभी ही वन रख दो, है ना। तो इसको अपन वन रख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो 1 माइनस कॉज एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, 1 माइनस कॉज एक्स अपॉन एक्स। अब मैं स्टैंडर्ड फॉर्म क्रिएट करने के हिसाब से, 1 माइनस कॉज एक्स को किसकी डिमांड होती है, एक्स स्क्वायर की, तो नीचे एक्स स्क्वायर बनाने के हिसाब से मैंने एक्स से मल्टीप्लाई करा और डिवाइड करा। अब लिमिट रख दो, अब लिमिट रख दोगे तो कितना हो जाएगा, ये वाली चीज़ हो जाएगी हाफ, स्टैंडर्ड लिमिट होती है हाफ इंटू, यहाँ पे रख दो एच, एच मतलब जीरो, हाफ इंटू जीरो कितना हो जाएगा, जीरो, जीरो वुड बी आवर आंसर। तो ये हो गया मेथड वन, और यही आपको हमेशा ट्राई करना है। मेथड टू वुड बी लॉपिटल, कि आप क्या करो, एल हॉस्पिटल लगा लो भाई। तो एल हॉस्पिटल लगाओगे, कैसे लगाओगे, देखो लिमिट 1 माइनस कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स, ये लिखा था एक्सटेंडिंग टू जीरो, ये जीरो बाय जीरो का स्टैंडर्ड फॉर्म बन रहा है, तो आपने ऊपर डिफ्रेंशिएट करा, है ना, माइनस तो है ही, कॉज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स, तो क्या आ जाएगा आपके पास टेन एक्स। और लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो है ही ऑलरेडी, तो एक्सटेंडिंग टू जीरो यहाँ पे रखो, तो टेन जीरो कितना होता है वन।
ठीक है, बट हमेशा अपना फंडा क्या होता है कि ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट द स्टैंडर्ड फॉर्म। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन 2x अपॉन 5x, इसका आंसर अपने को निकालना है। ठीक है, तो साइन 2x अपॉन एक्स लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो देखो आप, ऊपर क्या है, साइन लफड़ा, तो नीचे भी क्या होना चाहिए, लफड़ा। नीचे 2x होना चाहिए, नीचे तो 5x है। तो 2x बनाने के लिए अपन ने क्या करा कि ये 5 को थोड़ा दूर कर देता हूँ मैं ना, 5x को। हमने क्या करा कि 2 से मल्टीप्लाई करा और डिवाइड करा। तो ये लो भाई, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर और दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। अब ये साइन 2x अपॉन 2x ये क्या हो गया, ये तो 1 हो गया, है ना। आपने रख दिया वैल्यू लिमिट का, ऊपर क्या बचा 2 अपॉन 5 और 1 तो हो ही गया, तो आंसर आपका 2 अपॉन 5 आ जाएगा। ठीक है, मेथड 1 में बता रहा हूँ, है ना। करते जाओ आप, क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, सब वैसे ही क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन वैसे ही, आप बस सॉल्व करते जाइए मेरे साथ। वो क्वेश्चन ऐसा था ना कि उसका आंसर ऐसा आया कि मैं मेथड 1 अभी समझाऊंगा तो भी आपको शायद कंफ्यूजिंग लगेगा, तो मैं समझा रहा हूँ धीरे धीरे ना, आ जाएगा आपको समझ में। तो भाई उसी टाइप का एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं आपके लिए ना, खासकर देखिए क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स, ये वाला क्वेश्चन। अब ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, लिमिट कहाँ जा रही है, 0, तो साइन और कॉस का आर्ग्यूमेंट कहाँ जा रहा है, 0 और 0। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ समझिए इस चीज़ को। साइन एक्स को किसकी डिमांड है, एक्स की डिमांड है, तो अपन ने इसको एक्स दिया, मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी कर दिया, एक्स स्क्वायर आ गया ना यार। तो साइन एक्स को किसकी डिमांड थी, एक्स की, तो अपन ने उसको एक्स दे दिया और उसको शांत कर दिया, ये अब 1 हो गया, है ना, ये 1 हो गया। अब आपके पास क्या बचा, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ये क्या होता है, ये तो स्टैंडर्ड होता है, इसका आंसर क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो आंसर आ गया हाफ, वही चीज़ करी मैंने ऊपर, है ना आदित्य, एकदम सेम क्वेश्चन था, बस यहाँ पे एक्स नहीं दिया हुआ था, तो अब मैंने एक्स दे दिया ताकि आंसर आपका थोड़ा अच्छा आ जाए। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन 8x इंटू कॉट 3x। ठीक है, ठीक है, समझो इसको आप, साइन 8x है और कॉट 3x है। तो हम लोग क्या करते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, पहले साइन 8x को एज इट इज लिख देते हैं, कॉट को क्या लिख सकते हैं आप, कॉस 3x अपॉन साइन 3x। ठीक है, सबसे पहला ऑब्जर्वेशन, सबसे वेग और मतलब सबसे ट्रिवियल ऑब्जर्वेशन क्या है, जब x 0 की तरफ टेंड करेगा तो ये कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म होगा, साइन 0, कॉस 0 कितना होता है 1, तो ये जो कॉस 0 है ना, ये कोई दिक्कत नहीं दे रहा है अपने को, ये तो 1 हो जा रहा है बेचारा, और ये वाला साइन कितना हो जा रहा है 0, तो 0 अपॉन 0 आ जाएगा आंसर, मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म। क्या करें, लॉपिटल लगा दे, ना ना ना, लॉपिटल मत लगाओ, उससे बेहतर क्या है कि आप स्टैंडर्ड फॉर्म, ट्राई टू क्रिएट द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, साइन लफड़ा अपॉन लफड़ा, तो ये 8x लिखा हुआ है, तो इसको किसकी डिमांड, साइन 8x को किसकी डिमांड, 8x की, तो इसको अपन ने 8x प्रोवाइड करा ऊपर और नीचे दोनों तरफ। ठीक है, अच्छा ये साइन 3x, साइन 3x को किस चीज़ की डिमांड है बताइए जल्दी से, 3x की डिमांड है, 3x प्रोवाइड करा ऊपर नीचे, ये आ गया अपने पास। अभी देखिए गोला मार के सबको आप ठंडा कर दो, ये साइन लफड़ा अपॉन लफड़ा हो गया, लफड़ा स्टैंडिंग टूवर्ड 0, अरे यार 0 डालोगे तो 8x क्या हो जाएगा 0,
तो ये हो जाएगा 1, और साइन 3x अपॉन एक्स, तो ये भी हो जाएगा 1, तो आपके पास क्या बचेगा 8x अपॉन में क्या है ये 3x इंटू कॉस 3x, लिमिट 8x अपॉन एक्स, ये x और x काट दो, है ना। अब लिमिट रख दो, x जीरो रखो, cos 3 इंटू जीरो cos 0 कितना होता है 1, cos 0 1 होता है, मतलब आपका आंसर हो जाएगा 8/3 इंटू 1, दैट इज 8/3। समझ में आ रहा है क्या? स्टैंडर्ड फॉर्म क्रिएट करना है आपको, हर बार हर क्वेश्चन में स्टैंडर्ड फॉर्म जबरदस्ती क्रिएट करना है, ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट द स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 माइनस कॉस 5x डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर, है ना, और यहाँ पे कह रहा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। क्या बोलती है जनता, कर पाएगी जनता? हाँ भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कॉस का? कॉस का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है 1 माइनस कॉस लफड़ा अपॉन लफड़ा स्क्वायर। तो यहाँ पे लफड़ा क्या है 5x, तो लफड़े का स्क्वायर क्या होता है 25x स्क्वायर। तो इसने बोला कि यार मुझे 25x स्क्वायर दे दो, मैं शांत हो जाऊंगा। तो हमने बोला यार एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी है, 25 की कमी है बस, तो 25 की डिमांड है, तो 25 की डिमांड के लिए अपन ने क्या करा, ऊपर 25 और नीचे 25 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, है ना, ताकि 25x स्क्वायर बन जाए। तो अब देखिए ध्यान से, 1 माइनस, अच्छा रुको इसको मैं ढंग से लिख देता हूँ ना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस 5x अपॉन 25x स्क्वायर इंटू 3। ये वाला जो 3 इसको बाहर निकाल देते थोड़ा, और ऊपर जो 25 है उसको भी बाहर रहने दो। हाँ भाई, ये चीज़ क्या हो गई हाफ, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना, 1 माइनस कॉस लफड़ा अपॉन लफड़ा स्क्वायर हाफ होता है, तो ये हाफ हो गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 1/3 इंटू हाफ इंटू 25, तो ये आंसर आ जाएगा 25/6। समझ में आया क्या? अगला क्वेश्चन है अपने पास, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan x माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन x डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। ठीक है, कोई मुझे टाइप करके बताएगा कि यहाँ पे सबसे पहले अपने को क्या करना चाहिए, सबसे पहला थॉट आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? कोई भी बच्चा टाइप करके अगर मुझे बता सके। सबसे पहले आपको क्या दिखा, रूट। रूट देखते ही क्या बोला था मैंने आपको, हाँ, तो क्यों नहीं सोच रहे हो रैशनलाइजेशन? रूट देखते ही रैशनलाइजेशन नहीं करोगे तो पाप पड़ेगा, नर्क में जाओगे। ठीक है, डेफिनेटली अपने को रैशनलाइज करना पड़ेगा, जैसे कि कीर्ति ने कहा है। तो सबसे पहले अपन रैशनलाइज करेंगे, रूट देखते ही रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, हाँ गुड, सागर और कशिश भी कह रहे हैं, आदित्य भी कह रहे हैं, ठीक है, ऋतुजा भी कह रही है, सब बोल रहे हैं कि रैशनलाइज कर दो, तो रैशनलाइज कर दें पक्का। तो देखो क्या लिखा है, रूट मसाला 1 माइनस रूट मसाला 2, और नीचे क्या लिखा है एक्स क्यूब, है ना। निखिल भी सही बात बोल रहे भाई कि रैशनलाइज कर दो, बहुत बढ़िया, आप लोग जो है सीख रहे हो, है ना, वेरी गुड, कीप इट अप। तो ऊपर भी अपन क्या करेंगे, रूट प्लस रूट से मल्टीप्लाई कर देंगे, और नीचे भी रूट प्लस रूट से मल्टीप्लाई कर, मतलब अपन ने जस्ट रैशनलाइज कर दिया ना। ठीक है, ये वाली चीज़ को मैं m1 कह देता हूँ, इसको m2 कह देता हूँ, इसको m1 m2 m1 m2, ठीक है, ओके। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, तो देखिए क्या लिखा है, एलिफेंट माइनस कैमल, एलिफेंट प्लस कैमल, क्या आ जाएगा, एलिफेंट स्क्वायर माइनस कैमल स्क्वायर, मतलब m1
एलिफेंट स्क्वायर क्या आ जाएगा m1, कैमल स्क्वायर क्या आ जाएगा m2, और नीचे क्या आ जाएगा x³ अपॉन, ये तो खैर √m1 प्लस √m2। ठीक है, हाँ तो भाई गर्जे आप भी कह रहे हो रैशनलाइजेशन, गुड, नाइस। हाँ भाई m1 क्या है, 1 प्लस tan x, ना ना रूट नहीं, रूट के अंदर वाला आइटम जो है ना वो m1 है, तो रूट के अंदर क्या है 1 प्लस tan x, तो 1 प्लस tan x माइनस m2 क्या है 1 प्लस sin x, तो 1 प्लस sin x को माइनस लगाएंगे तो 1 माइनस sin x हो जाएगा ना, बाहर माइनस का साइन अपॉन x³, और यहाँ पे क्या लिखा है √m1। अब मैं √m1 का वैल्यू रख देता हूँ, कितना आ जाएगा 1 प्लस tan x का रूट प्लस 1 प्लस sin x का रूट। तो ये चीज़ बन जाएगी लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये देखो 1 और 1 कट गए, क्या बचा tan x माइनस sin x अपॉन x³। हाँ भाई यहाँ पे आप देखिए ध्यान से ना प्लीज़ बच्चों, एक बार इधर नज़र डालो, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ जो आपको हर क्वेश्चन में अभी मैं लगाऊंगा, फिर बताऊंगा नहीं आगे से। जब आप जीरो डालोगे ना, डाल के देखो क्या आ रहा है, tan 0 माइनस साइन 0 अपॉन 0³ है ना। लेकिन ये तो 0 अपना डेफिनेटली बन रहा है, लेकिन ये वाली चीज़ मैंने अभी लिखी नहीं है, तो यहाँ पे वो वाली चीज़ आएगी। बट आप इसमें 0 डाल के देखो, 1 प्लस 0 कितना होता है बच्चों 1, √1 कितना हो जाएगा 1, अच्छा अच्छा, और 1 प्लस फिर से ये भी क्या आ जाएगा 1 प्लस 0 का रूट मतलब 1। तो ये वाला जो ब्रैकेट है ना, ये वाला ब्रैकेट, ये आपको कांस्टेंट आंसर देने वाला है फ्यूचर में, ये आपको फ्यूचर में कांस्टेंट आंसर देने वाला है। क्या देने वाला है 2, तो इसका आंसर आप अभी से 2 लिख सकते हो। ये पार्शियल लिमिट नहीं है, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाइड है ना, नीचे मल्टीप्लाइड या डिवाइड एडेड होता, अगर अगर अपना लिमिट में ऐसा एडेड होता ना तो गड़बड़ हो जाती, तब अपन इसको अगर 2 बोल देते, इसका मतलब आपने क्या करा, 0 रख दिया है, 0 रख के आंसर 2 आया है, और आपने यहाँ पे 0 रखा ही नहीं है, तो वो पार्शियल लिमिट हो जाता है कि आधे में रख दिया आधे में नहीं रखा है। बट ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आप अगर लास्ट में भी इसको पूरा सब कुछ सॉल्व करने के बाद लास्ट में भी 0 रखते हो तो भी ये 2 देगा, और अभी भी 2 देगा, है ना। अगर आप क्वेश्चन के एंड में इसको 2 रखते हो तो भी ये 2 देगा। तो अभी मैं फिलहाल इसको है ना 2 नहीं लिख रहा हूँ, अगले क्वेश्चन से मैं 2 लिखूंगा, बट अभी आप हैबिट डाल दो, रूट प्लस रूट ये लिखा हुआ है ना, ओके। अब ऊपर अपन क्या करते हैं, tan x माइनस एक्स को लिख देते sin x अपॉन cos x माइनस sin x अपॉन में क्या आ गया x³ और रूट ऑफ 1 प्लस tan x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस sin x। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, sin x अपन कॉमन ले लेंगे ऊपर, है ना, sin x मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या आ जाएगा, अंदर आंसर आ जाएगा आपका 1 माइनस कॉज एक्स अपॉन कॉज एक्स। ठीक है, ज़्यादा फटफड़ाहट हो रही तो खुद से करके देख लो। अपॉन में क्या आ गया x³ इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan x। ये अंडर रूट है ना, मेरे को डायरेक्ट बहुत मन हो रहा है इसको 2 लिखने का, लेकिन मैं ना पार्शियल लिमिट से डर रहा हूँ, तो पार्शियल लिमिट यहाँ पे नहीं होती, क्योंकि डिवीजन में मैंने आपको सिंपल तरीका बताया है ना। बट आप चाहो तो इसको लिख भी सकते थे। हाँ भाई, अब ध्यान से देखो, 1 माइनस कॉज एक्स को किसकी डिमांड है, 1 माइनस कॉज एक्स को किसकी डिमांड है, एक्स स्क्वायर की। इस x³ में से एक दो एक्स निकाल दो, कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, वो इसको दे दो। अरे भाई सिंपल सी बात है ना। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 क्या करेंगे अपन, 1 माइनस कॉज एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉज एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या लिखा साइन एक्स बाय कॉज एक्स, है ना, तो साइन एक्स बाय कॉज एक्स, जानबूझ के ऐसा लिख रहा हूँ मैं, ताकि इधर से एक एक्स बच चुका था, जो ध्यान दे रहा है उसको समझ में आ जाएगा, जो नहीं दे रहा है उसको नहीं समझ में आएगा। फिर से बता रहा हूँ मैं, ये x³ में से 2x निकाल के अपन ने इसको प्रोवाइड करा, 1 माइनस कॉज एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर एक एक्स बच गया था, वो एक एक्स साइन एक्स के नीचे लिख दिया, क्यों लिखा, ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म बने। और ये 1 बाय कॉज एक्स इसको अकेले रहने दो, क्योंकि कॉज 0 तो 1 होता है, तो इससे अपने को कोई टेंशन नहीं है। हाँ, और यहाँ पे क्या बचा है, 1 अपॉन अंडर रूट समथिंग प्लस अंडर रूट समथिंग, अब वो पूरा नहीं लिख रहा हूँ ना। अब आप क्या करो, 0 डालो, जैसे ही आप 0 डालोगे देखो धड़ाधड़ क्या होगा, देखो देखो देखो,
जीरो डाला तो ये हाफ हो गया, ये 1 हो गया, और ये cos जीरो कितना होता है 1 होता है, ये 1 हो गया, और ये तो 2 हो ही गया 1/2 1/2 है ना। ये मैंने आपको सिखाया था। क्या सिखाया था कि इसको आप है ना उसी वक्त यहीं पे 2 रख देते। क्यों? पार्शियल लिमिट नहीं हो रही ना, आप 2 रख देते इसको और बाहर निकाल देते लिमिट के 1/2, तो भी कोई गड़बड़ नहीं होती क्योंकि वो डिवीजन में है ना। और लास्ट में अगर आप 0 रख रहे हो तो भी वो हाफ ही तो हो रहा है, तो भी तो 2 हो रहा है, तब भी तो 2 हो रहा है, तो यहाँ पे रख लो या यहाँ पे रख लो डायरेक्टली उसको 2, है ना, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो आपका आंसर आ जाएगा हाफ इंटू 1 इंटू हाफ, दैट इज 1/4। समझ में आ रहा है क्या? पक्का? बहुत मुश्किल तो नहीं लग रहा है ना यार? छाप लो पहले। अब से अपन क्या करेंगे, कुछ भी अगर अपने पास ऐसा आता है रूट प्लस रूट, हम देख लेंगे कि इसका वैल्यू क्या आ रहा है 2, तो वो 2 को अपन डायरेक्टली रख देंगे और लिमिट के बाहर ऐसे पहुंचा देंगे, है ना। लिमिट x टेंडिंग टू 1 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर -2 अपॉन साइन ऑफ x-1। ठीक है, आंसर आपका सही है अदिति, गुड। चलिए, फर्स्ट थॉट क्या आना चाहिए अपने पास, कभी भी आप मान लो जेई का एग्जाम दे रहे हो, अपने एग्जाम में बैठे हो, आपको ये क्वेश्चन मिल गया है ना, आप बोलोगे कि सर ने तो पढ़ाया है, हमने पढ़ा भी है, क्वेश्चन भी सॉल्व करे है, तो फर्स्ट थॉट क्या आना चाहिए, थॉट वन शुड बी, वन को पुट करके देखो, वन को ऊपर पुट करोगे क्या आ जाएगा, 1³ मतलब 1 +1 2 2 - 2 0, और नीचे 1 - 1 साइन जीरो कितना 0 0/0। थॉट वन आता है 0/0 में कि अपन एल हॉस्पिटल लगा देते हैं, नॉट बैड, लगा सकते बिल्कुल लगा सकते। थॉट टू, थॉट टू जो आपके दिमाग में आना चाहिए दैट शुड बी कि जैसे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखे, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को देखकर स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने की कोशिश करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने की कोशिश करना है, जो कि अपन कर सकते हैं। देखो ना क्या लिखा है, x टेंडिंग टू 1, और ये x-1 जो है वो कहां पे टेंड करेगा, 0 पे। अरे जब आप x को 1 रख दोगे तो x-1 0 पे जाएगा, मतलब साइन का जो आर्ग्यूमेंट है वो 0 की तरफ जा रहा है, तो साइन को अपन शांत कर देते, अपन नीचे उसका आर्ग्यूमेंट लिख देते और ऊपर भी वही चीज लिख देते हैं। ठीक है, और मैंने आपको सिखाया है डायरेक्टली कि इसको आप क्या कर दो, अब आप इसको डायरेक्टली, ये वाला जो येलो वाला ब्रैकेट है ना, यू कैन डायरेक्टली राइट इट एज 1, क्योंकि साइन लफड़ा अपॉन लफड़ा, वेर लफड़ा इज टेंडिंग टुवर्ड 0, एक्स कहीं की कहीं भी टेंड करे, एक्स 1 की तरफ टेंड कर रहा है ना कोई बात नहीं, लेकिन x-1 जो कि लफड़ा है वो 0 की तरफ टेंड करना चाहिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1। अभी आंसर नहीं आया, अभी अपन ने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा है, अपन ने साइन x-1 को शांत कर दिया है, तो ये ऐसा आ गया। ओके, अच्छा, ऊपर क्या है पॉलिनोमियल, नीचे क्या है पॉलिनोमियल, यहाँ पे इन्फिनिटी नहीं है, इन्फिनिटी होता तो मैं लॉ ऑफ लव लगाता, लेकिन इन्फिनिटी नहीं है, तो व्हाट शुड आई डू, लॉपिटल, हाँ, फैक्टराइजेशन, हाँ लॉपिटल भी लगा सकते हो, फैक्टराइजेशन भी लगा सकते हो। ठीक है, तो मैं लॉपिटल और फैक्टराइजेशन दोनों लगाता हूँ, तो सबसे पहले मैं लॉपिटल लगा देता हूँ, तो क्या आ जाएगा 3x² प्लस 2x अपॉन x-1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1, अब 1 रख दो यहाँ पे, ऊपर 1 रख दो, तो 1 रखोगे क्या आ जाएगा 3 × 1² प्लस 2 × 1 डिवाइडेड बाय 1, तो कितना आ गया 5, लॉपिटल लगाने से आपका आंसर आ गया 5। ठीक है, और लॉपिटल की जगह अगर अपन नॉर्मल फैक्टराइजेशन करते, फैक्टराइजेशन करोगे तब आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो ये क्यूबिक लिखा है, क्यूबिक के रूट्स हनुमान जी भी नहीं निकाल सकते, कौन निकालेगा, अपन निकालेंगे ना हिडन ट्रायल से। एक रूट तो इसका 1 है, क्योंकि 1 डालने पे 0 हो रहा है, 1 डालने पे 0 हो रहा है, तो एक रूट इसका 1 है। दूसरा फैक्टर अपन निकाल सकते हैं, और नीचे क्या लिखा है x-1, दूसरा फैक्टर देखो मैं कैसे निकालूंगा ना, ध्यान से देखिएगा, x³ लाना है तो x² -2 लाना है तो +2। ठीक है, और बीच वाला टर्म क्या है x², तो यहाँ पे आ जाएगा 2 -2 2 x, है ना, तो ये आ जाएगा 2x प्लस, मैं ढंग से लिख देता हूँ ना, x² प्लस
है ना। देखो एक्स क्यूब आ गया, -2 आ गया, और एक्स इंटू टू 2x² आ गया। 2x² के लिए अपने को x² चाहिए ना, तो 2x² माइनस 2x² माइनस x² आएगा, सॉरी, -1 इंटू x² करेंगे तो -x², हमको +x² चाहिए तो 2x कर दिया। आई बिलीव ये सही होगा, है ना। फिर ये अपना फैक्टराइज हो गया, फैक्टराइज हो गया, और यहाँ पे लिमिट लिख दो, है ना, चुपके से। क्या है? लिमिट x टेंडिंग टू 1। ये कट गया और ये कट गया, 1 रख दो ऊपर, 1 + 2 + 2, तो भी आंसर आ जाएगा अपना 5। ठीक है, तो जो आपको सूट कर जाए, जो तरीका आपको क्लिक कर जाए, आप वैसे प्रोसीड करें। लिमिट x टेंडिंग टू 1, 1 - x तो tan πx/2। कर पाओगे क्वेश्चन को? पक्का? हाँ भाई, रखो 1, 1 रखो, क्या आ जाएगा? 1 - 1 0, और यहाँ पे 1 रखो, कितना आ जाएगा? tan π/2। tan π/2 कितना होता है? इन्फिनिटी। नॉट डिफाइंड मत बोल देना, क्योंकि अपन एग्जैक्ट 1 नहीं रख रहे, 1 से जस्ट बड़ा नंबर रख के देखते हैं ना, तो ये π/2 से जस्ट बड़ा आएगा, तो π/2 से जस्ट बड़े पर या जस्ट छोटे पर ये प्लस इन्फिनिटी, है ना, या माइनस इन्फिनिटी, डिपेंड करता है। बट अपन समझ गए, 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्मेट है, यह स्टैंडर्ड फॉर्म है 0 इंटू इन्फिनिटी का। थोड़ा नीचे लिख देता हूँ मैं, 0 इंटू इन्फिनिटी का स्टैंडर्ड फॉर्म है। 0 इंटू इन्फिनिटी को मैं 0/0 बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ। कैसे बनाएंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर्म अपने को क्रिएट करना आना चाहिए। चलिए कोशिश करते हैं ना। 1 - x, tan πx/2 को हम क्या लिख सकते हैं? sin πx/2 अपॉन cos πx/2, लिमिट x टेंडिंग टू 1। अब 1 डालो, 1 डालोगे तो ये 0 होता है, 1 - 1 0, और cos π/2 0 होता है, sin π/2 तो 1 होता है ना, sin π/2 तो 1 होता है। और मल्टीप्लिकेशन में तो आप चाहो तो इसको अभी से 1 बोल दो और बाहर निकाल दो लिमिट के, अगर आप चाहो तो। बट ऐसा ना करें आप, है ना, क्योंकि ऐसा करने पे अपन गलतियां भी करेंगे आगे जाके। 1 - x, ठीक है। मेथड 1 में क्या है ना, आपको लॉपिटल बता देता हूँ, फिर मेथड 2 आपको मैं बहुत अच्छा मेथड बताऊंगा। तो हम लोग डायरेक्टली मेथड 1 में क्या करेंगे? लॉपिटल यूज़ करेंगे। देखिए 1 इंटू साइन πx/2 कितना हो जाएगा? साइन πx/2, और माइनस एक्स, अरे यार, लॉपिटल के लिए क्या है ना, आपको इतना डिफ्रेंशिएशन आता नहीं है अभी, है ना, क्योंकि दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है, तो इसको आप गोली मारो। ठीक है, इसको गोली मारो। एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। ध्यान से देखना है ना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में आपका जो x जो है वो 0 की तरफ टेंड करना चाहिए नॉर्मली, तो नॉर्मली x अपना 0 की तरफ टेंड करना चाहिए। नहीं करता तो कोई बात नहीं, जैसे यहाँ पे भी 1 की तरफ टेंड कर रहा था, लेकिन 1 की तरफ टेंड कर रहा था, लेकिन ये sin x - 1 दे रखा था ना। अरे आप समझ नहीं रहे हो मेरी बात को। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? x टेंडिंग टू 1, और यहाँ पे x - 1 दे रखा है, तो 1 - 1 0 हो जा रहा था।
है ना। यहाँ पे x-1 दिया था तो वो 0 हो जा रहा था, लेकिन ना आमतौर पे अपने को लिमिट जो है एक्सटेंडिंग टू 0 देता है, एक्सटेंडिंग टू 0 देता है ना, दिख रहा है आपको। हमेशा अपने को 80% ऑफ द टाइम्स एक्सटेंडिंग टू 0 देगा। लेकिन अगर नहीं दिया है, एक्सटेंडिंग टू 0 नहीं दिया है, और यहाँ पे भी आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो उस तरह से नहीं है, जैसे इधर तो आर्ग्यूमेंट क्या था, x-1 था आर्ग्यूमेंट, तो कोई टेंशन नहीं हुआ अपने को, काम हो गया अपना, है ना, साइन को अपन ने शांत कर दिया। यहाँ पे अपन शांत नहीं कर सकते, तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए, ऐसे केस में वी यूज लिटिल सब्सटीट्यूशन। तो लिखिए नोट, नोट या टिप लिख लो ना, टिप थोड़ा स्टाइलिश लगेगा। ये मैंने आपको लास्ट ईयर वैसे पढ़ाया है, स्टेट बोर्ड वाले बच्चों को तो डेफिनेटली पढ़ाया है मैंने, क्योंकि उनकी बुक में ये चीज़ दे रखी है। टिप क्या कहती है, देख लो, है ना, कुछ नहीं, अभी भी पूरे पढ़ा रहा हूँ मैं। इफ लिमिट x इज not tending to 0, we can try to use some small substitutions. ओके, अब वो क्या सब्सटीट्यूशन होंगे उसका भी मैं आपको एक शानदार ट्रिक बताऊंगा, एकदम गजब का ट्रिक। ठीक है, तो आपको टेंशन कुछ भी नहीं लेना है, बस समझना है। देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, x टेंडिंग टू 1। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, बहुत ही क्यूट तरीका है। क्या लिखा है, x टेंडिंग टू 1। एक मिनट, है ना, थोड़ा सा सोचने तो दो, आप लोग पीछे ही पड़ जाते हो। एक्स को 1 रखो, y टेंडिंग टू 0 आ जाएगा, तो x-1 को y रख दिया अपन, है ना। ओके ओके ओके, ठीक है, कर सकते हैं ऐसा, है ना। देखिए ध्यान से, सर अगर tan का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट पुट कर दिया तो, यार वही तो गलती करते हो तुम आदित्य। देखो तो सही आप इधर, पहले तो आपको 0 इंटू इन्फिनिटी बन रहा है, तो इसमें 0 इंटू इन्फिनिटी, ओरिजिनल क्वेश्चन में 0 इंटू इन्फिनिटी बन रहा है, यहाँ लॉपिटल थोड़ी लगेगा। लॉपिटल इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या 0 बाय 0 पे लगता है, तो पहले आपको इसको 0 बाय 0 बनाना पड़ेगा। या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी कैसे बनाओगे, इसको साइन बाय कॉस लिख के फिर आप डिफरेंशिएट करोगे। ऐसा नहीं है कि डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है, बट अपन ने अभी वो सीखा नहीं, चेन रूल डिफरेंशिएशन का, फिर यूवी रूल सीखा नहीं अपन ने, तो इसके लिए अपन थोड़ा वेट करते हैं। सब्सटीट्यूशन क्या करना है यहाँ पे ना, पुट, दिख रहा है यहाँ पे क्या, एक्स टेंडिंग टू 1 दिख रहा है। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, एक्स टेंडिंग टू 1 है ना, तो आप क्या करो, ये टेंडिंग वाला जो साइन है, टेंडिंग वाले साइन को आप, है ना, माइनस की साइन की तरह इमेजिन करो, ऐसे ही जुगाड़। तो माइनस साइन की तरह इमेजिन करोगे तो क्या आएगा, x-1। x-1 को आप, है ना, y रख दो। मैं बता रहा हूँ, मज़ा आ जाएगा। x-1 को क्या रख दो, y रख दो। उल्टा भी कर सकते हो, उल्टा भी कर सकते हो, 1 माइनस एक्स को भी y रख सकते हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे x-1 को y रख दो, चाहे 1 माइनस एक्स को y रख दो, कोई गल नहीं है, कर सकते हैं। अभी मैंने चलो ये बताया आपको, तो ये कर देता हूँ। इससे क्या फ़ायदा होगा सर, देखो भाई, लिमिट चेंज करो, जब x 1 की तरफ भाग रहा था, जब x 1 की तरफ भाग रहा था, तब y 0 की तरफ भागेगा। देखो ना, x 1 रख दो यहाँ पे, 1 माइनस 1 0, y के बराबर है, तो y 0 की तरफ भागेगा। मैं फिर से समझा रहा हूँ, वेन x इज टेंडिंग टूवर्ड्स 1, है ना, y विल टेंड टूवर्ड्स 0। क्यों, क्योंकि जब x 1 की तरफ भागेगा, तो x माइनस 1 कहाँ भागेगा, x माइनस 1 विल टेंड टूवर्ड्स 1 माइनस 1 मतलब 0, और वो y के बराबर है, मतलब y विल ऑल्सो टेंड टूवर्ड्स 0। ठीक है, अब आप लिमिट चेंज कर दो। लिमिट में क्या चेंज कर दो, लिमिट आ जाएगा यहाँ पे y टेंडिंग टू 0, अपन ने अभी अभी निकाला है, लिमिट y टेंडिंग टू 0। दुनिया में जहाँ जहाँ x माइनस 1 है, वहाँ वहाँ क्या रख दो, y रख दो। तो ये x माइनस 1 था, अरे ये तो 1 माइनस एक्स था, तो आप क्या कर दो, यहाँ पे माइनस y रख दो, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल माइनस y रख दो, इंटू टेन ऑफ पाई एक्स बाई टू। तो पाई इंटू एक्स की जगह क्या रख देंगे, x की जगह क्या आप 1 प्लस वाई नहीं रख सकते हैं,
बिल्कुल रख सकते हैं ना। अरे यार ये क्या है, x माइनस वन वाई के बराबर है, तो x क्या हो जाएगा, वन प्लस वाई के बराबर है ना। तो पाई ऑफ x की जगह क्या रख देना है, वन प्लस वाई। सब कुछ अपने को पूरा सब्सटीट्यूशन कर देना है। कब करना है सब्सटीट्यूशन, जब लिमिट x टेंडिंग टू जीरो ना दिया हो, है ना। तो दुनिया में जहां जहां x था वहां अपन ने क्या कर दिया, पाई बाई टू इंटू एक्स की जगह क्या रख दिया, वन प्लस वाई। बोलो आया क्या यहाँ तक समझ में। क्यों सब्सटीट्यूट कर रहे हैं अपन वो दिख जाएगा, लेकिन क्या सब्सटीट्यूट कर रहे हैं ना वो इंपॉर्टेंट है, और उसका ट्रिक मैंने आपको बहुत जुगाड़ू ट्रिक बता दिया है, कभी फेल नहीं होगा। ये एरो एरो का साइन जो है ना उसको माइनस कर दो और उसको y के बराबर रख दो, खत्म, खेल ही खत्म हो गई। तो लिमिट y टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पे माइनस वाई रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। tan ऑफ पाई बाई टू इंटू वन क्या हो जाएगा, पाई बाई टू, प्लस पाई बाई टू इंटू वाई कितना हो जाएगा, पाई बाई टू इंटू वाई। टेन 90 प्लस थीटा कितना होता है, कॉट थीटा। और थर्ड क्वाड्रेंट नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट तो माइनस कॉट थीटा होता है। तो लिमिट y टेंडिंग टू जीरो माइनस वाई, टेन 90 प्लस थीटा लिख देता हूँ ना मैं किसी गरीब इंसान के लिए, टेन 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा। 90 के रिडक्शन में टेन बिकम्स कॉट, क्वाड्रेंट सेकंड का है, 90 प्लस करोगे तो सेकंड में ही पहुंचोगे, है ना। सेकंड में टेन नेगेटिव होता है, इस कारण अपन ने यहाँ माइनस साइन लगाया। मेरे ख्याल से इतना तो आपको समझ में आराम से आता है, नहीं आता तो अब बहुत देर हो चुकी है ना। बट मेरे को पता आता है ना। तो टेन ऑफ 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दिस थिंग विल बिकम लिमिट y टेंडिंग टू जीरो वाई इंटू, ओ सॉरी कॉट थीटा नहीं यार, यहाँ पे थीटा की जगह क्या है, पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू इंटू वाई, तो यहाँ पे आ जाएगा पाई बाई टू वाई, पाई वाई बाई टू। तो ये आ जाएगा कॉट ऑफ पाई वाई बाई टू। कॉट पाई वाई बाई टू को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ, सॉरी कॉट क्या होता है, कॉस बाय साइन, तो कॉस पाई बाई टू वाई अपॉन साइन ऑफ पाई बाई टू वाई। ओके, लिमिट y टेंडिंग टू जीरो। ठीक है, ज़्यादा डरना नहीं है अपने को। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा है, साइन लफड़ा। क्या लफड़ा जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, हाँ बिल्कुल। जब आप y को जीरो डालोगे तो साइन का आर्ग्यूमेंट कहाँ भागेगा, जीरो की तरफ भागेगा, बिल्कुल भागेगा। तो ये जो लफड़ा है इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो इसको शांत करने के लिए मैंने क्या करा, अगली स्टेप में कर रहा हूँ ना, नेक्स्ट स्टेप में देखिए, y इंटू कॉस पाई वाई बाई टू अपॉन साइन पाई वाई बाई टू। ओके, ये साइन पाई वाई बाई टू को शांत कर दिया, पाई वाई बाई टू, और उधर भी आ जाएगा पाई वाई बाई टू। समझ में आया क्या। साइन लफड़ा अपॉन लफड़ा, वेर लफड़ा इज टेंडिंग टूवर्ड जीरो, दिस इज वन। ठीक है, गर्जे का आंसर आ गया, गजब। गर्जे का आंसर आया जीरो, है ना, गलत है, जीरो नहीं आएगा आंसर, आंसर इज टू अपॉन पाई। तो ये आ जाएगा वाई इंटू कॉस पाई वाई बाई टू डिवाइडेड बाय पाई वाई बाय टू को ऊपर उठा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। दिस इज इक्वल टू लिमिट y टेंडिंग टू जीरो। अब y, ये y और y कट गया, y जीरो डाल दो, क्या आएगा यहाँ पे, कॉस जीरो, कॉस जीरो तो वन होता है, कोई लफड़ा ही नहीं है। कॉस जीरो वन हो गया, तो टू अपॉन पाई इंटू कॉस जीरो, कॉस जीरो क्या होता है, वन, तो आंसर क्या आ जाएगा, टू बाय पाई। टू बाय पाई इज द आंसर। बहुत डिफिकल्ट नहीं था, है ना। बिल्कुल मत सोचो कि ये डिफिकल्ट था, ये बहुत आसान है, ये आपको बोर्ड्स में पूछा जाता है, तो हिम्मत नहीं करना है इसको डिफिकल्ट बोलने की, ये आपको लिटरली बोर्ड में पूछा जाएगा। तो मैं आपको वो भी बता चुका कि कब कब करना है आपको, जब लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो नहीं दिया हुआ है ना। ये आपको स्पेशली लिख लो यहाँ पे, इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, स्पेशली इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो नहीं दिया है तो आप क्या करो, सब्सटीट्यूशन, गो फॉर स्मॉल सब्सटीट्यूशन। और स्मॉल सब्सटीट्यूशन क्या होंगे, ये वाले मैंने आपको बताया, एरो हटा के आप काम तमाम कर दे।
लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन. ठीक है. क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा है. लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 minus cos 1 minus cos x divided by sin 4x. ठीक है. कोई तकलीफ नहीं. आसान क्वेश्चन है ना. इट्स एन इजी क्वेश्चन. कैसे करेंगे इसको सॉल्व. देखिए 1 माइनस कॉस लफड़ा. ये पूरी चीज लफड़ा है इस बार. दिस कंप्लीट थिंग इज लफड़ा है ना. ये पूरा का पूरा लफड़ा है. आपको क्या पढ़ा है मैंने. 1 माइनस कॉस लफड़ा अपॉन लफड़ा स्क्वायर. ये क्या होता है. हाफ होता है व्हेन लफड़ा इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो. क्या लफड़ा जीरो की तरफ भाग रहा है. हाँ एक्स को जीरो रखो तो क्या आएगा. 1 माइनस कॉस जीरो मतलब 1 माइनस वन. 1 माइनस वन कितना हो गया. जीरो. 1 माइनस वन अगर जीरो हो गया है तो मतलब लफड़ा जीरो की तरफ टेंड कर रहा है. तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे. देखिए सबसे पहले साइन को शांत कर दो. साइन को अपन ने शांत कर दिया. 4x दिया. 4x लिया. अब ये कितना हो गया. ये 1 हो गया है ना. साइन एक्स शांत हो गया. आप चाहे तो लास्ट में 1 रख दो या तो पहले 1 रख दो. फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो डिवीजन में है. पार्शियल लिमिट का कोई डर नहीं है. लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 4x. ठीक है. अच्छा बताइए 1 माइनस कॉस लफड़ा है तो नीचे क्या होना चाहिए. लफड़े का स्क्वायर. तो नीचे किस चीज़ की डिमांड है. इसको क्या चाहिए. इसको चाहिए लफड़ा स्क्वायर. और लफड़ा है क्या. कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स. ये पूरी चीज़ जो है दैट इज़ द आर्ग्यूमेंट. तो अपन क्या करेंगे. इसका स्क्वायर हमको चाहिए और इसी का स्क्वायर ऊपर भी लिखा हुआ है. ठीक है. सोचने दो थोड़ा सा. अच्छा साइन की पावर 4 है वो. मेरे से एक गलती हो गई ना. मेरे से एक गलती हो गई. वो साइन की पावर में 4 है. तो कोई बात नहीं है ना. कुछ अभी बिगड़ा नहीं है. आप ये साइन की पावर 4 को जो है ना इसको साइड में रख दो ऐसे. तो देख लो भाई यहाँ पे क्या आएगा. 1 माइनस कॉस लफड़ा अपॉन लफड़ा स्क्वायर. ये वाली चीज़ क्या बन जाएगी. स्टैंडर्ड. और ये स्टैंडर्ड होता है. इसका आंसर कितना होता है. हाफ. इसका आंसर होता है हाफ. तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 हाफ तो अपन पहले लिख देते हैं. नीचे क्या है. साइन की पावर में 4. ऊपर क्या है. 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर. ठीक है. यहाँ तक कोई दिक्कत है ना. थोड़ा बड़ा स्टेप लिया अपन ने कि यार ये इतने बड़े लफड़े से डिवाइड करा है लाइफ में पहली बार. और उसके स्क्वायर से डिवाइड करा है और मल्टीप्लाई भी करा है. ठीक है. तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 हाफ. देखिए क्या लिखा है. 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है ना. 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर. और नीचे यहाँ पे क्या लिखा है. 4 बार साइन लिखा हुआ है. तो पहले मैं साइन को शांत कर देता हूँ. साइन को कैसे शांत करेंगे अपन. 4 बार साइन है तो कितने बार एक्स चाहिए होगा. इसको 4 बार एक्स चाहिए होगा. तो एक्स की पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक्स की पावर 4 से डिवाइड करेंगे. ठीक है. हाँ तो ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी. अब ये स्टैंडर्ड हो जाएगा. 1 इंटू वन इंटू वन इंटू वन 4 बार. तो अब आपका क्वेश्चन बन जाएगा. लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1/2 इंटू 1 माइनस कॉस एक्स
ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा एक्स की पावर 4। एक्स की पावर 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, है ना। तो ये वाली चीज़ देखो, ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, मैं तो इसलिए लिखता हूँ ना ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए, हालांकि अपन ये मन में रखते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, हाफ इंटू वन, ये क्या लिखा है, ये भी स्क्वायर और ये भी स्क्वायर, तो क्यों ना इन दोनों को कॉमन स्क्वायर में डाल दूँ। दोनों को कॉमन स्क्वायर में अगर अपन डालेंगे तो वन माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो हाफ वन माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर कितना होता है, ये स्टैंडर्ड लिमिट होती है हाफ, ये होता है हाफ, हाफ का स्क्वायर कितना होता है 1/4, 1/2 इंटू 1/4 कितना हो जाएगा 1/8, 1/8 अपना फाइनल आंसर होगा। ठीक है, लिख डालो यहाँ तक, फिर मैं आपको होमवर्क देता हूँ। लिखिए होमवर्क। जीएन बर्मन से आपको सॉल्व करना है, और आप आज मैं आपको एक और छोटी सी चीज़ सिखाने वाला हूँ, मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं, ईमेल करने के लिए 317 से लेकर 348 तक। ठीक है, आप जब भी ईमेल करते हो तो आप क्या लिखते हो, क्लास 12 और आपका नाम है ना, मान लीजिए आदित्य गर्जे, अब उसका एक कमेंट टॉप पे, आप ईमेल का सब्जेक्ट में ना बस इतना लिख दिया करो, क्या, जीएन बर्मन 317 से लेके 348, ये होमवर्क है, और डेट सबसे पहले लिख दिया करो, है ना। ये सब्जेक्ट, आपको सब्जेक्ट पता है ना, तो सब्जेक्ट में आप क्या लिख दिया करो, डेट। तो डेट जैसे कि क्या होता है ना कि अभी सर चेक कर रहे हैं तो उनको डेट से काफ़ी मतलब होता है। ये कल का होमवर्क है ना, कल कौन सी डेट है, कल कौन सी डेट है, कल है डेट 20, तो आप ऐसा लिख दो अक्टूबर 20, बस 2020 लिखना हो तो वो भी लिख ही दो, है ना। तो इस तरह से आप लिखोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आपसे ध्यान रखना, कोई भी ऐसा होमवर्क इस तरीके से नहीं भेजता है तो मैं उसको तुरंत रिप्लाई करूँगा कि सेंड इन करेक्ट फॉर्मेट, डेट एंड ये सब्जेक्ट होना चाहिए, आप सॉरी, ये आपका बॉडी होना चाहिए और सब्जेक्ट ये होना चाहिए। बॉडी में बस आप डेट लिख दो और कौन सा होमवर्क करा है आपने एक्चुअली वो लिख दो, है ना। बाकी होमवर्क तो मैं चेक कर लेता हूँ, उनको नोट करना होता है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, है ना। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपन, है ना। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।